दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच। श्री कुंवर नारायण जी की ये कविता अत्यंत प्रेरणादायक है और आज ये कविता मैं आप सबके लिए समर्पित करती हूँ, उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ते रहने का हौसला रखते हैं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने मैं वेबिनार लेके आई हूँ, उसके लिए मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक टॉक शो, एक पॉडकास्ट सीरीज जो कि अभी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, वेबिनार के माध्यम से इसको शुरुआत करने जा रही हूँ और बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि इसको फिजिकल मोड में भी मैं करूँ, जिसका नाम मैंने दिया है शिखर का सफ़र। शिखर का सफ़र एक मेरे मन में एक थॉट आया, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं हम सबके बीच, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में एक ऐसा मकाम हासिल किया जिसको हम सब एस्पायर करते हैं। तो शिखर के सफ़र में इस तरीके की इंस्पायरिंग, इंफॉर्मेटिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज को मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगी। और आइए दोस्तों, आज हमारे इस फर्स्ट शिखर के एपिसोड में हम बहुत खुशी से, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे साथ में फर्स्ट गेस्ट शिखर के सफ़र में, जो कि हैं श्रीमती कुहू गर्ग। आई एम श्योर you all must be very excited to know who is she, and I'm sure आपने उनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी जगह छपा है। उनके फादर एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और सर श्री अशोक कुमार सर, ही रिटायर्ड वेरी रिसेंटली एज द डीजीपी ऑफ उत्तराखंड। मेरी भी सर से पिछले कुछ समय पहले उनसे इंट्रैक्शन हुई थी ऑफिशियली। तो कुहू को मैं आज हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कुहू का यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जो रिजल्ट अभी हाल ही में जो अनाउंस हुआ, उसमें कुहू ने ऑल इंडिया रैंक 178 प्राप्त की। और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की बेटियां आज सिविल सर्विसेज में अपना परचम लहरा रही हैं। तो विदाउट फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वार्म वेलकम to Kuhu. Kuhu, thank you so much for accepting my invitation. I'm really proud and honored to have you at my platform, शिखर का सफर। सफर का ही था, मैं सफर कर रहा। थैंक यू सो मच मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया और स्पेशली एज द फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। यस, सो जैसा कि दोस्तों कुहू के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, आई विल जस्ट रीइटरेट, इवन दो हम ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस के दौरान और उनसे जानेंगे उनकी स्टोरी, ब्रीफली मैं आप सबको बताना चाहूँगी। कुहू का जन्म 1998 में हरिद्वार में हुआ और क्योंकि फादर साहब आईपीएस ऑफिसर रहे हैं तो सर की अलग अलग जगह पोस्टिंग्स रही, तो स्कूलिंग काफ़ी अलग अलग जगह पे रही। उसके बाद संस्कृति स्कूल में दिल्ली में उन्होंने 8 से 12 तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की मैं भी एल्यूमिनाई हूँ, सो इट इज़ इवन मोर स्पेशल टू हैव एन इंटरव्यू ऑफ माई कलीग फ्रॉम द कॉलेज, and she is becoming now my colleague in the civil services in my service. So कुहू के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल बात है जो कि और यूपीएससी के एग्जाम से जो इस साल जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ देयर इंस्पायरिंग स्टोरी, बट व्हाट मेक्स कुहू स्पेशल ऑफ कोर्स इज दैट शी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया in various international events at the badminton, as far as the sport badminton is concerned. So Kuhu has been playing badminton since 2013
और लगभग 2020 तक उन्होंने इस गेम को खेला है। और सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं। शी रीच द हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ 34 and also India rank of number 1 in mixed doubles. That is truly incredible. That is, I would say it's just like a wow. And she has participated in various world championships, Asian championship, and other national, international events. And she has got medals in South Asian Games 2019, wherein she won gold and bronze. She had won medals at the Russia Open, Lagos International, Iceland International, and of course different national championships. And this shift from playing badminton at international level to becoming an IPS officer, to becoming a civil servant, it is truly a remarkable journey. So Kuhu, we would like to now hear from you. It is truly incredible the way मतलब जनरली देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं तो वो लोग स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू करते हैं, और सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, क्योंकि मैंने भी जब लगभग 2003-4 में जब मैंने स्टार्ट की थी, तो आई वॉज नेवर इनटू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आई वॉज मोर इनटू एकेडमिक्स. सो एकेडमिक्स से एकेडमिक्स तक में जाना इज़ कंपेरेटिवली आई फील ईजियर, एंड योर शिफ्ट फ्रॉम बैडमिंटन टू a पढ़ाई, a study which is very very rigorous, very very intensive. It must be not easy for you. So Kuhu, let's start. So maybe मैंने थोड़ा सा briefly आपके बारे में बताने की कोशिश की, but I would like to ask to know from you, for my viewers, that how has been your journey and what has been your background, then your school, college, and then you're playing badminton. Is there anything special which you want to mention before coming into civil services? Do you want to mention anything about your journey? सो थैंक यू वेरी मच मैम. आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारा पोर्शन कवर करा है, बट अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो जैसा आपने बोला, मेरे फादर एक IPS ऑफिसर थे. अभी ही रिसेंटली रिटायर्ड एज DGP उत्तराखंड. और मेरी मदर भी एक एकेडमिक्स बैकग्राउंड से ही हैं, जहाँ वो GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे डीन है ऑफ द कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड पूरा घर ही, भाई बहन भी सब इंजीनियर्स हैं, एवरीबडी इज़ फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. बट घर में हमेशा बचपन से ही एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को ही बहुत इंकरेज करा. एंड कभी भी घर पे ऐसा नहीं था कि इट इज़ स्पोर्ट्स वर्सेस एजुकेशन, बट आई थिंक पेरेंट्स ये चीज़ बहुत अच्छे से हम में इंस्टिल करा बचपन से कि दोनों ही चीज़ें एक आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो वो हम बचपन से ही मुझे बहुत इनकरेज कर देते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में खेलने के लिए. कभी टेनिस खेला, कभी स्विमिंग भी सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी. तो बैडमिंटन बस एक ऐसा स्पोर्ट था, क्योंकि मैंने बैडमिंटन 2009 में खेलना शुरू किया था, और फिर जब मैं उसमें बहुत जल्दी अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी. वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, 2000. हाँ मैम, आई वॉज अंडर 10 में. मुझे याद है मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मैंने तब खेला था. एंड क्योंकि आई थिंक मैं जल्द ही इसमें परफॉर्म करने लग गई थी, तो समहाउ खुद भी बहुत मन करा कि हाँ खेलना है, और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, और उसी तरह से आई वाज एबल टू कंटिन्यू प्लेइंग. एंड बाकी मैम, जैसे आपने बोला कि पापा की ट्रांसफ़र्स होती रहती थी, तो मैंने देहरादून में भी मल्टीपल 2-3 स्कूल्स में पढ़ी हूँ, नैनीताल में पढ़ी, उससे पहले हरिद्वार में भी थी. और फाइनली 8th to 12th जब मैं दिल्ली आई थी, तब पापा दिल्ली में BSF में आए थे, तो तब मैं संस्कृति स्कूल में थी. और आई थिंक वो पूरा पीरियड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज संस्कृति वॉज अ स्कूल जहाँ पे उन्होंने बहुत इनकरेज करा. लाइक प्रिंसिपल मैम हो या हमारे जो भी इंचार्ज थे, उन सब टीचर्स ने बहुत इनकरेज करा कि नहीं, तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए जाओ, तुम थोड़ा लेट स्कूल आ सकती हो, टूर्नामेंट्स के लिए जब जाना है स्कूल सपोर्ट करेगा. तो उस तरह से स्कूल ने भी इतना सपोर्ट करा. एंड साथ में मेरी परफॉर्मेंस आने लग गई थी. 2013 में मैं पहली बार इंडियन जूनियर टीम में सेलेक्ट हुई थी. तो इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से मुझे फैमिली ने भी फिर काफ़ी सपोर्ट करा कि हाँ तुम खेलो. वो देखते थे कि सुबह जब सब सो रहे होते थे, मैं खुद ही उठ के अपनी ट्रेनिंग करने चले जाती थी 5 बजे. तो आई थिंक सीइंग दैट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एक सपोर्ट था कि यू शुड कंटिन्यू प्लेइंग. और यस मैम, फिर उसके बाद अराउंड 2020 तक मैं टीम का ही पार्ट थी. आई हैड शिफ्टेड टू हैदराबाद इन द नेशनल कैंप गोपीचंद अकेडमी में. सो 2013 से 2020 तक मैं वहीं पे थी. एंड पहले जूनियर टीम, फिर सीनियर टीम, ऐसे सारी टीम्स में खेला. फिर वो 2020 में लॉकडाउन में कहीं घर वापस आना मेरा हुआ था.
तो उसकी बल्कि इवन ड्यूरिंग कॉलेज SRCC में तो एज आप भी वहाँ से आप जानते ही हो कि पढ़ाई काफ़ी टफ है। एंड इकोनॉमिक्स मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स था, तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज। तो मैंने काफ़ी वही एफर्ट्स डाल के कि क्योंकि घर पे ऑल्दो सपोर्ट पूरा था स्पोर्ट के लिए, बट ये भी कहा जाता था कि एजुकेशन छूटनी नहीं चाहिए, एक तुम्हें बेसिक बेसिक तो करनी ही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मम्मी की यही लाइन थी कि बेसिक पढ़ाई करनी है, तुम्हारा एक अच्छा डिसेंट स्कोर मेंटेन होना चाहिए, एंड बियॉन्ड दैट तुम्हें जितना खेलना है तुम खेलो। तो वो एक प्रेशर ज़रूर था कि दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, जो आई थिंक काफ़ी बच्चे नहीं, उनके ऊपर ये चीज़ नहीं होती है, वो दे आर एबल टू चूज़ वन पाथ एंड उसमें पूरा अपना फोकस करते हैं। बट मुझे समहाउ दोनों मैनेज करने का था। तो हैदराबाद में आई यूज़ टू लुक फॉर दीज, कहीं कोई ऑनलाइन ट्यूटर ढूंढो, समबडी जिसने इकोनॉमिक्स से अपना अभी मास्टर्स कर रहे हैं, उस तरह के स्टूडेंट्स ढूंढो, सो दैट दे कुड हेल्प मी आउट विद इट, क्योंकि इट्स अ टफ सब्जेक्ट। सो बस मैम, मतलब कॉलेज के 3 साल में भी मैंने हार्डली 5 वीक्स कॉलेज अटेंड किया होगा, एंड द रेस्ट वाज ऑल जस्ट मैनेजिंग टू गिव माई एग्जाम्स, एंड कॉलेज भी ऐसे ही मेरा पूरा फिर निकल गया था। ओके। सो ये एक बहुत अच्छी आपने बात जो आपकी एक्सपीरियंस में यूनिक है, विच आई फाउंड कि योर पेरेंट्स मोटिवेटेड यू अ लॉट, एंड देन वो जो एक बात थी कि स्पोर्ट्स तो खेलना ही है बट एकेडमिक स्कोर भी मेंटेन करके रखना है। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली टेल माय डॉटर आल्सो, सो आई कैन टोटली रिलेट। शी इज इन क्लास 7 नाउ इन संस्कृति ओनली। ओके Yeah, so I also, and she has inclination towards badminton only, so she plays अभी, but उतना उसका बहुत इंटरेस्ट से नहीं खेलती है, बट हाँ ऑफ एंड ऑन शी प्लेज। So Kuhu, इसमें just taking the conversation forward, you told about your parents एंड सर का, तो आई एम श्योर जब आपकी सर्विस में कोई ऑफिसर घर में होते हैं तो यू सी a lot of things which the people from outside they will not know, right? So I want to know, like सर का, अशोक कुमार सर का जो इन्फ्लुएंस रहा है एज अ फादर, एंड उनकी वर्किंग एज एन IPS ऑफिसर जो आपने रिफ्लेक्ट की व्हेन यू टुक द डिसीजन, एंड ऑफ कोर्स अलकनंदा मैम, she has been into academics and she has been socially also very active, what I have seen. In fact last year एक दिल्ली में एक प्रोग्राम में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। during I think during the Dashera time, October में last year I met her at one of the social events. So उनके thoughts या उनका जो ये lifestyle है, how has it influenced you, and anything particular which you derive, any values which you derive from their parenting, you would like to share anything? क्योंकि and क्या ये सर क्योंकि सर्विस में है तो फिर आपने सोचा कि आप सिविल सर्विसेज में आपको आना है, या दिस शिफ्ट वाज आपका ये जो थॉट था सिविल सर्विसेज में आने का, ये क्या बहुत पहले से था, बट सिंस यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, सो आई एम श्योर कि ये शिफ्ट थोड़ा बाद में रहा होगा, बिकॉज यू मस्ट बी वांटिंग टू एक्सेल at the sport only, at the international events, given that age and the your performance, because आपके पास अभी age भी है और performance भी, you had been playing so well. So what has been their influence, and then how this shift of into civil services? मैम, आई थिंक पेरेंट्स तो हमारे सबसे पहले रोल मॉडल्स होती हैं, एंड मैं भी अपनी लाइफ में अपने फादर को ही अपना आइडल मानती हूँ, बिकॉज आई सी ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बिल्कुल गांव में पले बड़े, वहीं के गांव के गवर्नमेंट स्कूल से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी, वहाँ से। पुराना में गांव है ना? यस मैम, पानीपत के पास कुराना गांव है। हाँ, तो मेरे को इसलिए क्योंकि मेरी जब सर से फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी तो मेरे फादर भी पानीपत से बिलोंग करते हैं। अच्छा। So that is how like we interacted. That was of course for an official conversation, but he was so, despite being at such a high rank, it was during I think 2019 if I'm not wrong, that our first conversation took place in some official matter. Sir only told me because he probably knew that I am from Haryana. So sir told me कि I am from a place near Panipat. Then I told sir मेरे भी father साहब वहीं से ही हैं, पानीपत से ही हैं. So yes, of course, I mean coming from that area and then rising to become an IPS officer, I can totally relate that it is not easy. It's very very tough for him. Yeah. यस मैम, वो मतलब बहुत इंस्पिरेशनल रहता है कि वो वहाँ से पहले जैसे IIT दिल्ली पहुँचे एंड देन सिविल सर्विसेज में,
एंड IPS का भी उनका पूरा 34 ईयर्स का करियर आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट करियर था, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली काम किया, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमेशा ही एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। बट हम आई थिंक जब एक लाइफ में ऐसे ग्रो अप करते हैं, हम बहुत बार इन निटिग्रिटीज़ को उतना शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए एक नॉर्मल बन जाता है, दिस इज़ द लाइफ हम लोग जिसमें जी रहे होते हैं। तो मेरा भी आई थिंक थोड़ा सिमिलर था, बचपन से सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन तो था, क्योंकि देखती थी फादर को एंड उनके कोलीग्स को भी, बट मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन की तरफ काफ़ी कम छोटी एज पे चला गया था। एंड 2020-21 तक मेरा फोकस कम्प्लीटली उधर की तरफ ही था। मैं घर आती थी, पेरेंट्स से बात भी करते थे, अच्छा इसके अब नेक्स्ट क्या करना है, एंड मैं उसको बहुत सीरियसली तब नहीं लेती थी। बट आई थिंक वो कोविड लॉकडाउन हुआ एंड उस समय घर वापस आना पड़ा था, एंड उस समय थोड़ी सी तब बड़ी भी हो गई थी, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी, एंड मैं आई थिंक तब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पा रही थी कि क्या मेरे फादर कर पा रहे हैं, क्या उनके कोलीग्स कर पा रहे हैं थ्रू दीज सर्विसेज, कि ये सर्विसेज उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो एवरी सिंगल डे लाइक हज़ारों लोगों की मदद कर पाते हैं। दे आर एबल टू टेक डिसीजंस जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लोगों को, एंड इतना ज़्यादा नेशन बिल्डिंग एंड सोसाइटी के लिए वो लोग वर्क कर सकते हैं। तो मैम उस समय काफ़ी ये मोटिवेशन हुआ कि हाँ मैं भी इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। In fact, the opportunity which civil services give you, so I think that is still unparalleled in our country. Yes, ma'am. You become an IPS officer, you become an IRS officer, you become an IAS officer. तो हर सर्विस में अपने challenges definitely हैं, like you must have also seen कि आपके schools change हो रहे हैं, was due to transfers and all, and my daughter always complains कि उसके static friends नहीं है, every school has been changing. Yes, ma'am. माई त्रिपुरा डेज, जब उसका प्ले स्कूल उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट उसको मैंने एडमिशन कराया था, since then it is almost every year that her friends are changing. So that is also one thing which family suffers. So there are a lot of challenges and lot of pressures, political and Yes. other kind of interferences which general people do not think that they are there with the officers. Yes, ma'am. Yes, of course, given all that, there is a lot of beauty also. There's a lot of opportunities also which are there given to an officer by all the rules and regulations and the profile in which we are posted. Yes, ma'am. So I'm sure आपके लिए बहुत एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा. एंड सो कुहू, जब आपका सिलेक्शन हुआ, दिस वाज योर विच अटेम्प्ट? फर्स्ट? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो एक्चुअली 2021 में, मतलब तब तक भी ऑल्दो ये माइंड में एक सिविल सर्विसेज का थॉट था, बट आई थिंक मैं इतना ज़्यादा बैडमिंटन को 10-12 साल दे चुकी थी, आई डिड नॉट वांट टू जस्ट सडनली ड्रॉप दैट। Yeah, that I can understand. Yes. हाँ मैम, वो मतलब 2022 में एज इट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स वर अप्रोचिंग, एंड 24 में ओलंपिक्स वाज अप्रोचिंग, एंड विद माय वर्ल्ड रैंक ऑफ अराउंड 34 एट दैट टाइम, मैं उसके लिए फुल फ्लेजेड आई वांटेड टू गो ऑल इन फॉर दैट। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सिचुएशन इस तरह से बनी कि Get you to shift. I mean, I just wanted you Yes. there because viewers must be interested to ask. You were at kind of your peak and you could have performed at more such international events. So what prompted you? What led to maybe यस मैम। what led you to shift in? सो मतलब थोड़े से मुझे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दे हैड स्टार्टेड, एंड इवेंचुअली मतलब उसमें थोड़ी इम्यूनिटी बहुत डाउन थी, बीच में कभी टाइफॉइड भी हो गया, मतलब दे वर ऑन गोइंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ वीकनेस। तो जो हमारा लॉकडाउन के बाद सबसे पहला इवेंट था, विच वाज अ थॉमस एंड ऊबर कप सिलेक्शन टूर्नामेंट, उसमें आई एंडेड अप ट्विस्टिंग माई नी। आई वॉज नॉट फुली फिट क्योंकि वो सब वीकनेस थी, बट वो लग रहा था इतने टाइम के बाद इवेंट है, आई शुड नॉट मिस इट, नेशनल टीम का सिलेक्शन वहीं से होगा साल भर के लिए। तो आई वेंट देयर एंड आई ट्विस्टेड माई नी, एंड इनिशियली लगा सिवियर नहीं है, बट देन इट टर्न्ड आउट कि इट इज़ एन ACL टेयर, अ लिगामेंट टेयर इन द नी विच वुड रिक्वायर अ सर्जरी। तो सर्जरी प्लस द रिहैब इन इटसेल्फ मिनिमम एक 1.5 years का प्रोसेस रहता है। 1.5 years? यस मैम, लिगामेंट सर्जरी से मतलब उतना तो लगता ही लगता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ टाइम व्हेन आई थॉट कि अच्छा अब जब खेलना ही नहीं है 1.5 साल, तो आई रियली सैट डाउन टू थिंक कि व्हाट इज़ इट दैट आई रियली वांट टू डू। एंड उस समय लाइक आई वाज टेलिंग यू कि एक बहुत अप्रिसिएशन आ रही थी कि मुझे भी पब्लिक स्पेस में, सोशल स्पेस में काम करना है, जहाँ मैं बहुत डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग एंड सोसाइटी के लिए वर्क कर सकूँ। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज से बेटर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है।
एंड दिस वुड गिव मी दैट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऑल्सो गिवन कि मेरा SRCC से इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है एंड मैंने प्राइवेट सेक्टर में कभी कोई वर्क एक्स नहीं था मेरे पास, तो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. एंड मैम दिस इज समटाइम इन December 2021 व्हेन आई मेड दिस डिसीजन कि अच्छा मुझे इस तरफ जाना है. एंड जनवरी में भी तब अगेन कोविड की सेकेंड वेव आई, आई गॉट कोविड. सो Yes. टाइम इन February of 2022 इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब करना ही है. एंड आई थॉट इसी साल का अटेम्प्ट लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर रहेगा. टाइम बहुत कम लगा होगा ना तब हाँ आप. मैम. Yeah. It मैम was बट वो 2-3 months. Yeah. यस मैम वो 4-5 महीने थे, बट कहीं ना कहीं वो प्रेशर की वजह से थोड़ा स्पीड अप हो गया प्रोसेस, क्योंकि ड्यूरिंग दैट इंटायर शिफ्ट लाइक इंजरी प्लस जो ये बीच के 4-5 महीने थे उनमें बहुत मेंटली इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग फेज फॉर मी. एंड स्पोर्ट्स से इधर की साइड स्टार्ट करना वाज नॉट इजी एट ऑल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में तो पढ़ने की आदत भी शायद छूट जाती है ना. मैम मैंने क्लास 10th के बाद से क्लासेस अटेंड ही नहीं करी थी. I was exactly coming to this point because you yourself said कि अपने कॉलेज में भी क्लासेस बहुत मिनिमल की हैं. You appeared only for examination. So you know that classroom study, all that thing, you must be totally out of sync with that kind of a study schedule, na? So यस मैम. all the more very difficult to come back to that. Yes. यस मैम. मैम इसीलिए शायद मैंने वो पहला अटेम्प्ट के लिए गई कि अच्छा वो थोड़ा सा लगेगा कि देना है तो प्रेशर रहेगा. Yes, yes. एंड आई वुड थोड़ा स्टार्टिंग से पेस थोड़ा बेटर बन जाएगा मेरा. सो आई वेंट फॉर दैट अटेम्प्ट, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट इनफ टाइम फॉर मी टू डू मच. आफ्टर दैट प्रीलिम्स आई गॉट माई सर्जरी डन, एंड सर्जरी के बाद रिहैब भी शुरू किया. Okay. उसके बाद देन आई गॉट बैक फॉर दिस अटेम्प्ट जो अभी वाला. And इसमें you got selected. So that is very inspiring because the time frame, if we see, right? So 2022 में you started, which was also a kind of a preliminary thing. You appeared for prelims, and then next year you are appearing, and next year you are getting selected with such a good rank at national level. So this is also, I think, friends जो भी sincerely जो civil services की तैयारी करते हैं, ये उनके लिए lesson है कि ये ज़रूरी नहीं है कि you have to kind of slog for many years. राइट फ्रेंड्स, जो मैं भी जो एस्पिरेंट से बात करती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार में या सेकंड टाइम में सिलेक्शन नहीं हो सकता. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. योर स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी विल डिस्कस विद कुहू ऑल्सो व्हाट हैज़ बीन हर स्ट्रैटेजी. बट जस्ट प्रायर टू दैट कुहू, सो व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड, सो आपकी जो बैडमिंटन फ्रेटर्निटी से जो लोग एसोसिएटेड रहे, योर कलीग्स, योर कोचेस, योर मेंटर्स, एंड आपके साथ में जो लोग खेलते थे, प्लस योर फैमिली, हाउ वाज देयर रिएक्शन? हाउ डिड यू फील? हाउ डिड दे फील स्पेसिफिकली फ्रॉम द बैडमिंटन साइड? मैम आई थिंक एवरीवन वाज रियली हैप्पी एंड रियली सरप्राइज्ड आल्सो. नॉट मेनी पीपल न्यू कि मैं ये एग्जाम लिख भी रही हूँ. सबको लग रहा था मैं तो अभी रिहैब करके वापस अपना कम बैक मोड एंड यू विल कम बैक ऑन द फील्ड एंड यू विल बी सीन प्लेइंग अगेन. यस मैम. सो सब लोग बहुत सरप्राइज थे, बट बहुत ही अच्छा आई थिंक रिस्पॉन्स आया था. सारे मेरे सीनियर्स से, जैसे साइना दीदी, कश्यप भैया, लाइक ऑल द सीनियर्स, उन सब के मैसेजेस आए. सारे मेरे जो साथी कोलीग्स हैं, इधर दैट्स चिराग, सात्विक, जो भी करंटली जैसे वर्ल्ड नंबर 1 हैं, तो इन सब के साथ मैं खेलती थी उन दिनों में. देवा मैं मिक्स डबल्स पार्टनर, तो उन सब से भी बहुत अच्छे मैसेजेस आए. एंड मैम ऑल्सो आई थिंक वन थिंग विच वॉज वेरी टचिंग वॉज कि बहुत सारे जूनियर्स का मैसेज आया saying that दीदी this is so inspiring and हम भी इस direction में जाना चाहते हैं, but we never see athletes do this. So it is so inspiring to see somebody actually balance both education and this, and we would need your guidance. So I think वो बहुत अच्छा लगा कि I was able to inspire my juniors to also look in this direction. Exactly, and this is what I also felt क्योंकि मैं भी जैसे in my professional journey, so I have also been trying to promote sports more so for the females because I always feel कि आप कोई भी sport खेलो तो उससे you gain self confidence, and for females they feel empowered, जो कि आजकल हमारे बच्चे में बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को अपने आप सक्षम बने, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की उनके अंदर वो क्षमता है. सो आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इफ दे प्ले एनी स्पोर्ट इन लाइफ, they definitely would be getting that kind of a exposure, that kind of a confidence, that kind of a skill set जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है. तो
की जो स्टोरी है उसके लिए मुझे आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग स्वामी विवेकानंदा जी का एक कोट विच आई विल रीट्रीट एंड डेडिकेट टू हर एंड ऑल द स्टोरीज लाइक हर, दैट ऑल पावर इज विद इन यू. स्वामी विवेकानंदा जी ने बोला था कि ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. You can achieve anything and everything. So believe in that and go out to achieve your goals. Right? Yes. This is the quote कि all power is within you. You can achieve anything and everything. So what is required, friends, is जो भी viewers इसको इस webinar को देख रहे हैं, what is required is your clear direction, your clear goal setting, और उस goals के ऊपर फिर आपकी strategy कि आप किस direction में काम कर रहे हो और आपकी स्ट्रैटेजी वो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. राइट. सो कुहू, नाउ कमिंग टू दी प्रिपरेशन एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू प्रिपेयर्ड. सो फर्स्टली आप क्या ऑप्शनल के बारे में मैं पूछना चाहूँगी. सो व्हाट हैज़ बीन लाइक, व्हाट वाज योर ऑप्शनल मेंस में? हमारे टाइम में तो वी हैड 2 ऑप्शनल्स, हाँ जी. prelims and 2 for mains. So my optional were commerce and public administration. What was your optional for the mains examination? माई ऑप्शनल वॉज इकोनॉमिक्स. मैंने क्योंकि इको ऑनर्स ही करा था SRCC से, ऑल्दो मैंने क्लासेस नहीं तब अटेंड करी थी. आई जस्ट फेल्ट कोर्स काफ़ी सिमिलर था, फेमिलियरिटी थी, एंड आई थॉट कोई नया सब्जेक्ट क्यों पिक करूँ इस पॉइंट पे, लेट्स जस्ट गो विद इको. So that is nice if you took eco, because I have seen many students they shift also. Even Yes. commerce भी कई students नहीं लेते हैं. Students shift from commerce and economics. So that was a good thing, because I always feel कि जो subject आपने पहले graduation में like पढ़ा हो, अगर आप वही subject लेते हैं तो you have some edge over that, because the basic concepts you're already through. So it is only reading more as per the UPSC requirements. Yes, ma'am. Right. So which you did. So that is very, very nice. Now coming to the stage wise preparation, your prelims, mains and interviews. So stage wise आप कुछ share करना चाहो कि what, how did you prepare for your prelims, for your mains and interview? मैम, सो सबसे पहले तो आई थिंक जैसे अभी आपने बोला था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक वाज कि एक अच्छा प्लान होना चाहिए, कि एक अच्छी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. तो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग से, लकीली आई हैड माई फादर्स गाइडेंस व्हेन इट केम टू दिस, एंड ही सैट डाउन विद मी, एंड हम पहले एक पूरे जैसे साल भर का प्लान कि हम साल भर में ये 6 महीने ये काम करेंगे, नेक्स्ट 2 months वुड बी आवर सेकेंड रिविजन, देन वी शिफ्ट टू द प्रीलिम्स ओनली मोड. इस तरीके का एक ब्रॉड प्लान बनाया था. आफ्टर दैट हमने उसमें मंथली प्लान्स एंड कि कब कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने कितने दिन देने हैं, एंड देन इवन वीकली प्लान्स. तो ये ओवरऑल एक प्लानिंग रखना कि इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे पापा से बात करी थी, ऑल्सो कुछ सीनियर्स से जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्लियर करा है, उनसे बात करी थी कि व्हाट वर योर सोर्सेज एंड आपने किस तरह से इस चीज़ को अप्रोच करा. तो एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट जो अपनी एक टाइमलाइन बना ली थी, स्टिकिंग टू दैट आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि टाइमलाइन मेरी इस तरह की थी कि उसमें मेरे 2 फुल रिविजन इनिशियली, एंड आफ्टर दैट प्रीलिम से पहले 3 रिविजन्स फॉर प्रीलिम्स. आई हैड इनफ टाइम फॉर दैट. एंड सिमिलरली जो प्रीलिम्स और मेंस के 3 महीने होते हैं, उसमें भी 3 से 4 रिविजन पूरे करने का मैंने इस तरह से अपना प्लान बनाया था. तो जस्ट बीइंग एबल टू लाइक प्लान इट प्रॉपरली एंड देन स्टिकिंग टू दोज टारगेट्स इज़ वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट. एंड बाकी मैम जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें, आई थिंक प्रीलिम्स की प्रेपरेशन वाज फोकस्ड ऑन 4 एस्पेक्ट्स. वन वाज द स्टैटिक पोर्शन, वन वाज द करंट अफेयर्स, वन वाज मॉक टेस्ट एंड द अदर वाज PYQs. तो ये चारों चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया था. मैंने अपने लास्ट के 10 weeks बिफोर प्रीलिम्स में एक अपनी इस तरीके का प्लान बनाया था कि 10 हफ्ते में मैं 3 पूरे रिविजन करूँगी. द फर्स्ट रिविजन वुड टेक मी समवेयर अराउंड 5.5 to 6 weeks. 5.5 weeks. The next revision would take me around 4 weeks. And last के 1 week में that बिल्कुल thorough revision एंड में जो फैक्चुअल चीज़ों का होता है. सो इस तरह से प्लान बनाया था. एंड वो लास्ट के 10 weeks में एवरी सिंगल डे आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई मॉक टेस्ट्स एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग PYQs. मैंने पिछले 25 साल के तो प्रैक्टिस करे थे, बिकॉज आई फेल्ट दे आर क्लोजर टू द UPSC क्वेश्चन दैन मॉक टेस्ट कैन एवर बी. और एटलीस्ट पिछले 10 साल के बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया था कि उनके सारे ऑप्शंस जो PYQs में आता है उनको मैं अच्छे से रिसर्च करूँ एंड आई नो अबाउट दोज ऑप्शंस एज वेल, एज वो ऑप्शंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं. एंड
फॉर करंट अफेयर्स मैम आई मतलब एक मैं अपना न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रही थी, बट अदर देन दैट एक विजन IAS की जैसे PT 365 आती है, सो उस मैगजीन को एक बार पढ़ा था, बट वो थोड़ी बल्कि लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 150 पेजेस फॉर एवरी सब्जेक्ट काफ़ी हो जाता है। तो उसमें से भी फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बिकॉज समवेयर जो करंट अफेयर्स का भी पोर्शन होता है उसमें मोर देन हाफ ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में कोई एक अपडेट आया होगा जिसको आप एक लाइन वहीं पे ऐड करके इट विल बी इनफ। तो मैंने उसके बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, एंड जैसा मैंने आपको बताया वो जो लास्ट के 1 वीक का रिविजन था उसमें मेरे पास हर सब्जेक्ट के अराउंड 10 पेजेस के नोट्स होंगे, 10 to 12 पेजेस मैक्सिमम, जिसमें सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, थिंग्स विच यू टेंड टू फॉरगेट, क्योंकि कंसेप्चुअल तो याद रहती हैं। तो दैट वे आई वाज एबल टू लुक एट देम मल्टीपल टाइम्स, एंड प्रीलिम्स में मतलब इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था। सो फ्रेंड्स, आपने आई एक्चुअली फेल्ट दैट येस दिस इज अ स्ट्रैटेजी कमिंग फ्रॉम अ टॉपर, एंड 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट कुहू ने बात बताई। एक तो क्या कि हमें एक टाइम फ्रेम लेके चलना है। सो शी टुक अ टाइम फ्रेम इन विच वेदर इट वॉज प्रीलिम्स और वेदर इट वॉज मेन्स, शी हैड सफिशिएंट टाइम फॉर रिविजन, एंड एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन करना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अब आप सबके साथ जब भी मेरी इंट्रैक्शन होती है, आई ऑलवेज से कि रिपीटेड रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप एंड तक भी नया पढ़ते रहोगे विदाउट रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड थ्रू, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो रिपीटेड रिवीजन इज द की। Following the time frame is also very, very important. And one very important thing which Kuhu has shared is that her own notes. उन्होंने वो जो भी कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे थे उसमें से उन्होंने सिनॉप्सिस बनाए, जिस सिनॉप्सिस को उन्हें लगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स हर एंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, एंड शी रिवाइज देम थरली। 10-12 पन्ने या जितना भी है सब्जेक्ट वाइज उन्होंने उसको बनाया। So friends, these are very important, practicing the previous year questions, solving the previous year questions, because आप mock test भी करें, mock test भी करते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, और स्पेशली COVID-19 के बाद में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अवेलेबल हो गए हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी that you have to have a coaching, and without coaching you cannot do. No, what is important in civil services is your right strategy में component यही है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम एग्जामिनेशन की सोच रहे हैं कि अगर हम मई 2025 में अगर एग्जाम देना है, सो नाउ इज द टाइम दैट वन शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ऑलरेडी 1 साल कम से कम इस एग्जाम के लिए चाहिए। हैव सम टाइम फॉर योर सिलेबस कवरिंग, जो भी पूरा जो सिलेबस है प्री और मेंस का उसको पहले कवर करना है, एंड साथ ही साथ में उसके लिए फिर हम जब प्रीलिम्स जब हमारा पास में आता है तो शिफ्ट एंटायरली टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन विद सफिशिएंट टाइम available for the revisions. That is important, and same thing goes for the mains. And for mains friends, just to add on, revision और notes के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because unless and until you write what you know, you will not be able to get good marks in the final जब आप मेंस लिखोगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So this is a very appropriate and effective strategy which Kuhu has shared. Kuhu, just briefly, would you like to share anything unique about your interview? How was your interview experience? Whether it was in similar lines as you prepared, what type of questions which were asked from your interview, we would like to know. सो मैम इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने एक तो प्रेपरेशन करी थी फॉर इंटरव्यू, ऑल्सो आई फोकस्ड ऑन मेजरली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। वन वॉज माई डैफ रिलेटेड पोर्शन पूरा, क्योंकि मेरे डैफ में बहुत ज़्यादा एक बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स वाला एस्पेक्ट आ जाता है, एंड बाकी मेरी होम स्टेट जैसे उत्तराखंड है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, तो मैंने डैफ पे काफ़ी फोकस किया था। अदर भी IPS हैं तो वो यस मैम, उनका भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। यस मैम, तो डैफ पे हमने काफ़ी फोकस किया था, एंड डैफ से हम लोगों ने क्वेश्चंस खुद से बना के उन पे हमने मल्टीपल टाइम सोच के कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी तैयार किए थे कि अच्छा इस डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछा तो दीज आर सम थिंग्स विच आई कैन से। उसके अलावा मैम एक हम लोगों ने करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस किया था, तो ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रेप आई वॉज रीडिंग 3 न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड उसके अलावा एक कोई शो भी देख लेती थी यूट्यूब पे,
which would help me again. Like I would watch Palki Sharma Upadhyay's show. So it would just help me keep updated, stay updated with whatever is going on. So news पे काफी ज़्यादा emphasis था. And मैम the third aspect which I did was transcripts. बाकी जिन बच्चों का इंटरव्यू होते जाता है they keep sharing their transcripts. मेरा तो इंटरव्यू काफ़ी एंड में था, तो उनसे एक थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. एंड ऑल्सो एरियाज विच मतलब उन्हीं ट्रांसक्रिप्ट को जस्ट प्रैक्टिसिंग आंसरिंग देम एक प्रैक्टिस हो जाती है कि इंटरव्यू में किस तरह से आंसर फ्रेम करना है, बिकॉज इट नीड्स टू बी क्रिस्प, इट नीड्स टू बी टू द पॉइंट एंड इट नीड्स टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. तो वो वाली प्रैक्टिस भी उनसे हो जाती थी. एंड मैम मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत कम मार्क्स दिए थे. मैंने ज़्यादा डिस्कशंस करे थे. अपने फादर की इंटरव्यू में मैंने बहुत हेल्प ली बिकॉज ही हैज़ सच अ बिग लॉन्ग एक्सपीरियंस. तो उनसे उनके साथ रोज़ डिस्कशंस मैं करती थी. एंड इसी तरह से पापा के कुछ कलीग्स के साथ भी डिस्कशंस करे. बट मॉक्स मैंने अपने सिर्फ 3 या 4 ही दिए हैं शायद पूरे उसमें. मेरा इंटरव्यू तो बहुत ही एंड में था. बट दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड somehow on the day of the interview also, I think the board was very cordial. They made the interview, if I can ask? 5th April. अच्छा 5th April. हाँ, so काफी एंड ही आया because it started in January end, if I Yes, ma'am. It was on the third last day of interviews. तो बिल्कुल ही एंड में था. It's very difficult to sustain also. Yes, ma'am. Because काफी इंटरव्यू की प्रेपरेशन लगता है उतनी हेक्टिक नहीं है, but you are reading so many things and until it is over, you will be always reading. और एक माइंड में ये भी एक चीज रहती है कि हमारा होगा उसके बाद फॉर एग्जाम्पल क्या अगर नेक्स्ट प्रीलिम्स देना है तो टाइम रह जाएगा. Yes, ma'am. That was a very stressful question as well. इस बार अभी तो because of elections the next prelims have been postponed. Yes. Only now I think June में ma'am. June I think is the date. Yes. Yes, ma'am. Because that is also one thing which I can correlate because मेरा इंटरव्यू इतना एंड में नहीं था, but it was somewhere in the middle when the interviews had started. And yes, very rightly Kuhu, as so your interview experience, how was it conducted? You shared about the strategy. Yes, ma'am. Linked to the questions and how it was. मैम मेरा मतलब पहले तो मैं वही बोल रही थी, बोर्ड बहुत ही आई थिंक कॉर्डियल था. उन्होंने बहुत कंफर्टेबल करा एंड पूरा डिस्कशन की तरह था. मैम शीलवर्धन सर का बोर्ड था. ओके ओके ओके. एंड बहुत बहुत कॉर्डियल बोर्ड था. बहुत उन्होंने मतलब डिस्कशन की तरह, कॉन्वर्सेशन की तरह पूरे इंटरव्यू को रखा. एंड मेरे इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन मेरे स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन रिलेटेड भी आए कुछ, एंड ओवरऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए. सो यू नो इवन थिंग्स लाइक कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या क्रिकेट विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट के ऊपर जितनी अटेंशन एंड ऑल द फाइनेंसेस फ्लोइंग टूवर्ड्स दैट. तो इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे. फिर उत्तराखंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड बाकी मैम जैसे करंट इश्यूज़ में जैसे लद्दाख वाला इशू उन दिनों काफ़ी चल रहा था, तो वहाँ से पूछ के उसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड एंड कनेक्टिविटी, जो पहाड़ों में कनेक्टिविटी का चैलेंज आता है, तो उस एस्पेक्ट पे हम लोग गए थे. एंड बाकी मैम काफ़ी जनरल इश्यूज़ भी थे जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ विच आर वेरी मतलब सोशल इश्यूज़, इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़, तो उन पे बात हुई. साइबर सिक्योरिटी पे बात हुई. तो ओवरऑल बहुत बट एक कॉन्वर्सेशन की तरह था. इट वाज नॉट लाइक क्वेश्चन आंसर्स. एंड बहुत ऐसा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. नाइस टू नो. एंड फ्रेंड्स, जो कोहो ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम श्योर विद द वे शी हैज़ बीन सीमिंग सो कॉन्फिडेंट इवन टुडे ड्यूरिंग द डिस्कशन विद अस, सो उस दिन मुझे लगता है इससे और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस कोहो ने डिस्प्ले किया होगा. एंड जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके देखिए जैसे कोहो ने शेयर किया कि योर डैफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, बिकॉज दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रीकर्सर ऑफ हू यू आर. एंड द इंटरव्यू बोर्ड इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस सेट ऑफ पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन डोमेन. एंड उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनका एम रहता है टू जज एज टू वाई यू वॉन्ट टू बी इन सिविल सर्विसेज. सो एक ये उनके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आप अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आप सिविल सर्विसेज में आए हो, तो क्यों आए हो, व्हाट इज़ द रीज़न. एंड देन योर डैफ, योर करंट अफेयर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो भी नेशनली एटलीस्ट जो इश्यूज इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चल रहे हैं, जैसे इस बार वो मालदीव्स वाला भी काफ़ी जो इशू रहा, वो भी आई हैव हर्ड that thing also has been asked. Even I also took few mock interviews this year, so I have been taking.
एंड मैंने भी कुछ मॉक इंटरव्यूज लिए कुछ स्टूडेंट्स के जिनको फाइनल अपीयर होना था, एंड few of them got selected also in the list. I'm so happy that they got selected. Of course, it is the students की खुद की मेहनत है, वो तो we can only guide. But yes, for interview, 3-4 things, friends, are very important, which Kuhu has also shared, कि you have to prepare your DAF well. You should prepare your current affairs well. इंडिया से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो भी आपको प्रिपेयर करनी है. व्हाट आर द बर्निंग इश्यूज एंड हाउ कैन दे बी को रिलेटेड टू मे बी योर स्टेट, योर बैकग्राउंड, आप जहाँ से हेल करते हो, जहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, जहाँ से आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ वो रहते हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरे इंटरव्यू को हैंडल करने के लिए जो टिप है मेरी तरफ से वो ये है कि यू हैव टू सीम कॉन्फिडेंट एज वेल एज हम्बल. कि आपको वो हम्बलनेस दिखानी है. इट शुड नॉट लुक कि यू आर ओवरबोर्डेड काइंड ऑफ अ थिंग. एंड इफ यू सपोज डू नॉट नो एनी आंसर, ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें कि कई बार हमें नहीं आती होती हैं, या हमें क्योंकि यू आर नॉट हेयर फॉर अ काइंड ऑफ अ नॉलेज टेस्ट, बिकॉज नॉलेज हमारी प्रीलिम्स और मेंस में हो चुकी होती है टेस्ट. इंटरव्यू इज ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट. योर ओरिएंटेशन अबाउट थिंग्स, about different aspects of life, how would you contribute to the nation. So अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है, so do not fumble and do not try to mislead the board. झूठ नहीं बोलना है, do not bluff. You have to accept with humility कि sir and ma'am, I am not aware of this at particular moment, but I'll update myself when I move ahead and when I move out of this interview board. So right, so very lucidly, बहुत अच्छे से आपने को शेयर किया. Now coming तो मे बी जो आपने एक बात बोली अभी, जो आपसे इंटरव्यू में भी एक सवाल पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जो खेलो इंडिया गेम्स को लेके, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स जब लॉन्च हुए, उसमें भी एक कॉम्पोनेंट है, जितना मैंने पढ़ा, योर इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. सो नाउ फ्रॉम योर बैडमिंटन, फ्रॉम योर स्पोर्ट, ऐसा कुछ चीज़ जो आपको लगता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, आई एम श्योर देयर आर मेनी सच थिंग्स विच यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर करियर एज अ सिविल सर्वेंट. मतलब ऐसा कुछ जो आपने एज एथलीट जो आपके अंदर ट्रेड्स आए हो. वाई आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट द स्टूडेंट्स हु आर इनटू स्पोर्ट्स, दे शुड नॉट थिंक कि वो एजुकेशन में एक्सेल नहीं कर सकते. दिस इज अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर देम, दैट बिकॉज वी हैव सीन कि लोगों को लगता है कि अगर वो स्पोर्ट खेल रहा है तो वो स्पोर्ट ही खेलता रहेगा, वो एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर सकते. बट इट इज़ नॉट ट्रू. सो व्हाट आर द थिंग्स विच अ स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन हैज टॉट यू, एंड इट विल हेल्प यू इन योर, it helped you in your preparation for civil services, and you feel that it will help you further in your career as a civil servant. Anything which you would like to mention about? मैम, आई थिंक स्पोर्ट्स हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, लाइक मैंने पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, बट एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में बहुत हेल्प करती हैं. आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे एक हम प्लानिंग की अगर बात कर रहे हैं, इवन एज एन एथलीट, हम एवरी फ्यू मंथ्स हम बैठ के एक स्वॉट एनालिसिस करते थे, एंड उसमें हम फिर एक लॉन्ग टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट एंड शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करते थे. सो दिस एनालिसिस इज समथिंग जो मैंने अपनी थ्रू आउट प्रेपरेशन भी बहुत किया है, बिकॉज आई शुड नो कि मैं कहाँ अच्छा कर रही हूँ, कहाँ मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड कौन सा मेरा सबसे स्ट्रेंथ इमर्ज हो सकती है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. तो और ये चीज़ अगर मैं अब जाऊँगी सर्विसेज में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बहुत काम आएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमें अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. मैम, अदर देन दैट, आई थिंक क्विक डिसीजन मेकिंग, दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क, कि हर सुबह उठ के 6 बजे आप ट्रेनिंग के लिए जाती ही थी. सो दीज आर थिंग्स. फिर एक सेल्फ मोटिवेशन हो गया. स्पोर्ट्स में भी आपको, यू आर ओनली वर्किंग फॉर योर सेल्फ, तो आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है. तो इवन समथिंग लाइक दिस, जब आप प्रेपरेशन वाले पीरियड में होते हो, बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, बहुत लोनली पीरियड भी हो जाता है, तो अपने आप को मोटिवेटेड आपको खुद ही रखना पड़ेगा. तो मैम, बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स थी जो स्पोर्ट्स से, जिन्होंने मतलब मेरे अंदर बहुत डीपली इंस्टिल हो गई थी, एंड उन्होंने मुझे हेल्प किया ऑल्सो. कि आई थिंक मेरा पहले प्रॉपर अटेम्प्ट में ही अगर इतनी अच्छी रैंक आई है, कहीं ना कहीं ये उन सारी क्वालिटीज़ की वजह से है जो इतने साल से इनकलकेट हो रही थी.
राइट। तो मैम वो बहुत हेल्प करा है ना, आई एम वेरी श्योर कि वो आगे भी मुझे बहुत हेल्प करेंगी सारी ऐसी क्वालिटी। I totally agree that the discipline, the self motivation, टीम स्पिरिट और जो खुद को टारगेट्स देने का जो एक जज्बा जो स्पोर्ट्स सिखाता है कि यस यू हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर गेम। यस मैम। ये जो क्वालिटीज़ जो किसी स्पोर्ट्स से आती हैं, ये क्वालिटीज़ हमें लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज ही नहीं, यू टेक एनी प्रोफेशन, एनी करियर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, दिस क्वालिटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर कुहू कि आपने ये सब जो ट्रेड्स आपकी जो इनग्रेन्ड हो गई हैं, so they will actually help you to deliver much effectively as an officer when you join the field, when you go for your training at Lavasna NPA, and then when you join your training, when you join your field, when you get posted, तो आपको खुद भी ये लगेगा कि हाँ ये तो चीज़ें बहुत, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि यू आर आंसरेबल फॉर योर ओन सेल्फ। यस मैम। आपने डिसीजंस लिए एज एन ऑफिसर, वो डिसीजंस के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो। एंड आपने सर की करियर में भी देखा होगा, देयर आर मेनी सच क्रिटिकल सिचुएशंस जिसमें पीपल विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, हाँ जी। यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन फील्ड। आप उस टाइम में अपने मॉरल करेज, अपने विजडम से एंड फॉलोइंग द रूल गाइड बुक, you take the decision. So that is what I think the strength which any sport teaches us. So friends, जो भी sports में भी हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा आप डेफिनेटली स्पोर्ट्स में एक्सेल कीजिए, but it is not at all मैंडेटरी कि you cannot excel professionally academically. तो उसमें भी अगर आपका रुझान है तो डू नॉट हेजिटेट टू टेक अप। और किसी भी चीज़ को करने की, शुरुआत करने की कोई भी एज नहीं होती है, देयर इज़ नो टाइम, सो ऐसा नहीं है कि आप सपोज को ये सोचते कि नहीं चलो मैं 2 साल अभी जब तक मेरी रिकवरी नहीं होगी, लेट मी हैव योर माई फिजिकल स्ट्रेंथ बैक एंड देन आई विल थिंक ऑफ। अभी क्या पता को कुछ साल बाद फिर हमें दिख रही है इंटरनेशनली, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, who knows? So this is all a part of phase of life. She was an international player, she became a civil servant, an IPS officer, and then we may see her in some other different profile very soon, right? So do not hesitate to take the decisions in life which you feel are correct, which will feel are correct for you, which your family supports. They are very very important. Now moving towards the the last aspect of like what is your now aspiration as an officer, as an IPS officer, आपने जो सिलेक्शन हुआ तो ऐसा कुछ आपने विजन किया है कि आप किस फील्ड्स में काम करना चाहते हो? Is there any specific areas in which you want to work upon? So what is your now aim, कोई फोकस एरियाज हैं जिसमें आप काम करना चाहते हो when you join service? मैम आई थिंक पापा को पहले से देखते हुए बहुत सारी इसमें उनसे भी इंस्पिरेशन है कि पुलिस में क्या वर्किंग में चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, किन एरियाज़ में मैं करना चाहूँगी। तो एक जैसे मुझे हमेशा उनको देख के लगा है कि बहुत विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की तरफ और मूव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आई थिंक एक परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि पुलिस अभी भी रिच और पावरफुल को ज़्यादा मदद करती है और जो पीड़ित होता है उसको नहीं मिल पाता जस्टिस। तो और ज़्यादा पुलिस सिस्टम को इस तरह से करे कि अप्रोचेबल रहे एक तो विक्टिम के लिए। और Maybe that impression which has been created all through these years, यस that मैम। police is not approachable यस or the police officers are not humane. यस मैम। सीनियर लेवल के बिहेवियर से नहीं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, वो जूनियर लेवल की जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ जी मैम। कांस्टेबल रैंक है, SHO से जो बेसिकली नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक में जो जिनका पब्लिक से इंटरेक्शन मे भी उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाने की हमें आवश्यकता है। यस मैम। दे आर द कैरियर्स और दे आर द मैसेंजर्स टू द Yes. पब्लिक। यस मैम। मैम यू सेड दैट वेरी राइटली कि वहाँ पे अगर वो आई थिंक बिहेवियरल चेंज आ जाए और परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाए तो चीज़ें और भी बहुत बेटर हो सकती हैं। और मैम उसके अलावा मुझे यही लगता है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम भी एवरी डे इट्स इवॉल्विंग, उसकी नेचर बदलते जा रही है, बट उतने ही जल्दी पुलिस को भी साथ में अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा एंड अपग्रेड करना पड़ेगा टू डील विद इट बेटर। तो कहीं ना कहीं मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग, मतलब इस पर बहुत वर्क ऑलरेडी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
बट इस मतलब दिस इज सम एन एरिया आई वुड लाइक टू फोकस ऑन. सो यस, डिजिटल टूल्स का बहुत क्योंकि अभी क्या है कि जो क्राइम्स है वो भी बहुत और एडवांस होते जा रहे हैं ना. हाँ मैम. क्राइम्स का भी जो पहले जिस तरीके से होते थे और अब जो रिपोर्टिंग होती है बहुत डिफरेंट है. एआई आने का मिसयूज भी बहुत हो रहा है. एआई को यूज करके फ्रेंड्स, आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ वन थिंग विच कुहू मेंशन ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो शी मेंशन कि वो यूट्यूब पे वीडियोस भी देखती थी इंफॉर्मेटिव, राइट. सो व्हाई आई एम मेंशनिंग यू दिस फैक्ट इज कि नाउ you all are using social media quite extensively, but social media पे अपना टाइम प्रिपरेशन के जो है वो लिमिटेड आप इन्वेस्ट करो. जो आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उन्हीं को आप देखो. दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी रील आप देख रहे हो, क्योंकि टाइम बड़ा कम है. आपको 12-14 घंटे पढ़ने हैं, उसमें से फिर कुछ इन्फॉर्मेशन. तो जो भी आप देख रहे हो वो बड़ा ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो आपको एग्जाम की स्ट्रैटेजी में यूज करे. सो राइट, जस्ट बिफोर we conclude and we take the last question, Kuhu, I just want to know your experience as a woman, even though मतलब आपने अभी तक सर्विस में एंटर नहीं किया है, बट डू यू फील एज अ वुमेन देयर आर limitations in the society, ऐसा कुछ आपको फील होता है? And do you want to maybe work towards the welfare of women as an officer? How is that for you? मैम मैं इस मामले में आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि जैसा बैकग्राउंड मुझे मिला और जो फैमिली से सपोर्ट मुझे मिला, वहाँ मैं जो भी चीज़ करना चाही मुझे उसके लिए फुल सपोर्ट था, वेदर वो पहले स्पोर्ट्स था या वो फिर एजुकेशन था. Your और brother is, just to ask, your brother is elder to you या मैम यंगर ब्रदर. younger brother? Okay, he is into engineering now. हाँ मैम, उसने IIT दिल्ली से अपना जस्ट अभी बीटेक खत्म किया लास्ट ईयर. He will also prepare? नहीं? मे बी वो भी इंस्पायर होके प्रिपेयर करेगा. Nice, नहीं, best wishes to him. Right. थैंक यू मैम. Yes. मैम मुझे तो यही लगता है, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट थी एंड अभी मुझे मैं इसको अब रिकग्नाइज कर पाती हूँ कि मुझे जितना इस मामले में मैं जितनी प्रिविलेज थी और मैं वो शायद हर किसी के पास उतना नहीं हो पाता है. तो मैं इसमें डेफिनेटली काम करना चाहूँगी, बिकॉज मैंने अगर अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, मैंने यही सीखा है कि गर्ल्स कैन डू एनीथिंग दैट एनीबडी कैन डू एंड दे कैन डू इट इवन बेटर. Even better, yes. उसमें कोई लिमिटेशंस ही नहीं है. अगर वो करेक्ट सपोर्ट सिस्टम मिल जाए और वो करेक्ट मिल जाए सहारा, तो हम सब कर सकते हैं. तो अगर मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उतना ज़्यादा ये सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहूँगी कि बाकी लोग भी इस तरह से जो भी चीज़ वो करना चाहे उसमें एक्सेल कर सकें. तो लड़कियों को तो ये सपोर्ट मैं बिल्कुल देना चाहूँगा. यस फ्रेंड्स, तो लड़कियों को एक बात, जैसे कुहू ने भी बोला कि बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं हमारे समाज में, तो हमें जहाँ पे भी हमारा संभव हो, हमें लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान देते रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं सबके मन में हैं और उनमें इच्छा शक्ति है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आज की हमारी लड़की, हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी वुमेन है, they are having so much of willpower, courage, determination, innovation. What is important is giving them the access to right resources, giving them the platform, giving them the education, supporting them. तो अगर हम उस तरीके का सपोर्ट उनको करें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती. कोहू एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे बीच में. जस्ट बिफोर आई कंक्लूड, कोहू, एनी फाइनल मैसेजेस from your side to the viewers, to all the aspirants who are preparing for civil services, to people from your sports fraternity, any final remarks? मैम एक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि लाइफ में जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहीं और दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है. तो हमें ऐसे टाइम अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और जो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही होती है उसको उसकी तरफ भी जाना चाहिए. अगर हम बहुत उस समय परेशान हो जाओ, अपने आप को शट कर लें, हो सकता है हम वो नई अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए और वो नया दरवाज़ा हो सकता है हमें कोई और भी बेटर जगह लेके जाए. तो निराश नहीं होना चाहिए एंड आगे बढ़ते रहना चाहिए. और मैम सेकेंड थिंग जो एक स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी, कहते हैं कि एग्ज़ाम कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है, बहुत हर तरह की स्टोरीज हम इसमें सुनते हैं. तो कहीं ना कहीं एक अपना, जैसे आपसे बात हो रही थी कि प्लान अपना एक बार अच्छे से बना दिया, मतलब ये एग्ज़ाम में जितनी आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है उतनी ही सही गाइडेंस एंड स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है.
तो एक बार आपने प्लान बना लिया जिसमें आपने सब कुछ अपना कर लिया, तो फोकस आपका अपने ऊपर रहना चाहिए कि किस तरह से आप अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम बाहर देखते हैं तो कभी-कभी हम बहुत ओवरवेल्म हो सकते हैं। तो फोकस अपनी प्रिपरेशन पे रखें, अपने प्लान पे रखें, तो उससे आई थिंक हम लोगों को इसमें थोड़ा-सा और हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, कुहू ने 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि एक दरवाज़ा खुलेगा तो दूसरी अपॉर्च्युनिटी आपको ज़रूर मिलेगी लाइफ में। और कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली कई साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और उनका एंड तक भी सिलेक्शन नहीं होता। इस बार भी हमने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स की स्टोरीज पढ़ी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ओनली वन प्लेटफॉर्म which is available to you for serving the country, for serving the nation, utilizing your potential. बट बाई चांस अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। और भी ऐसे बहुत सारे माध्यम जो हैं आपको मिलेंगे। और दूसरा जो कुहू ने बात बोली कि हमारा जो फोकस है वो खुद की पढ़ाई पे, खुद की स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि उसने ये किया, इसने ये किया, बट एनालाइजिंग एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल टू अस, योर स्वॉट एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो वीक एरियाज हैं उसको कम करना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको लिवरेज करना है। एंड देन देयर इज़ ऑफकोर्स देयर इज़ नथिंग विच यू कैन नॉट अचीव एंड एक्सेल इन योर लाइफ। सो जस्ट टू कंक्लूड, एक कुछ पंक्तियाँ अर्जुन सिसोदिया जी की जिससे मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी। ये सभी व्यूअर्स को हमारी लाइफ में परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा आई एम श्योर ज़रूर देगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। ये अनवरत लड़ा जाता, ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम सबका जीवन एक संग्राम है, एक स्ट्रगल है। लेकिन इस स्ट्रगल को हम कैसे पार करें, हम उस शिखर तक कैसे पहुँचे, ये हमें पहचानना है। और शिखर का सफ़र, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके सामने लेके आने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आज इस फर्स्ट एपिसोड में मिस कुहू गर्ग हमारे सामने हमारे साथ जुड़ी, अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम दिया उन्होंने। कुहू, आई एक्सटेंड अ वार्म, अ हार्टिएस्ट थैंक्स टू यू. And I really felt very nice interacting with you. It was kind of a reflection of my own journey, even though it was quite long back now. But yes, we relive our memories, our struggle, our achievements, the sacrifices which our parents make, the sacrifices which our close family makes, और जो support system जो हमारे आसपास होता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं. So it was very nice interacting with you, Kuhu. And I wish to meet you very soon in person. If I visit Dehradun, I'll definitely meet you. If you are coming to Delhi anytime, we shall meet here. And I would like to interact with you in person. My best wishes to you for an upcoming glorious, illustrious career in service to the country. And you will, when you join your training, you will really feel, क्योंकि जो ट्रेनिंग में हमारा लवासना में जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं उसमें यू गेट ऑफिसर्स from all services, even though हमारे टाइम में IAS, IPS and foreign service and forest service, only these 4 were trained together because of the space constraint. अब I think UPSC के और भी services का training at least FC में foundation में साथ होता है. Yes, so this is the time you meet people with different backgrounds, different stories, inspiring stories, और बहुत लोगों की अलग अलग यूनिक कहानियाँ हैं. तो you will enjoy at least for a few months before you get your field posting. So my best wishes to all of you, Kuhu, and thank you so much again for joining me here. And friends, आप सब लोगों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर विश्वास रखते जाइए और
अपने हम देश की उन्नति प्रगति में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी और करियर प्रोफेशन आप चुनते हैं, किस तरीके से आप अपने पर्सनल गोल्स को सोसाइटी की रिक्वायरमेंट से अलाइन कर सकते हैं, ये हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। और देश को विकसित भारत, देश का भविष्य और उज्जवल हो, उसमें अपना सकारात्मक योगदान देते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।